टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए मसालेदार खबरें आपके लिए लाए हैं, हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज़, लेकिन पूरे हफ्ते का मसाला जोड़कर आपको देते हैं। और हफ्ते में 2 बार तो आपसे मिलते ही है टेक न्यूज़ के बहाने, बहुत सारी बातें भी कर लेते हैं। और टेक न्यूज़ ही एक ऐसी चीज़ है जहां पर हम खुल के दिल में हर टाइप के सजेशंस देते हैं, मज़ा आ जाता है यार। और आप लोगों ने एलिमिनेशन गेम में पहले जो पार्टिसिपेट किया था, एयरटेल को बाहर फेंक दिया। अब आपको पता है जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल में से किसको फेंका? जियो को। हाँ, इतनी नफरत क्योंकि ये दोनों मुजरिम थे, हमें पता था। प्राइस हाइक के चक्कर में सारा बदला आप लोगों ने निकाल दिया। 900 के करीब कमेंट्स आ गए और अभी बचा है वोडाफोन और बीएसएनएल। ये बेचारे दोनों जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब देखते हैं कि इन दोनों में से आपको किस पे दया आती है। इसमें से फाइनल आप करिए कमेंट, और फिर उसके बाद वेडनेसडे को नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे कि कौन विजेता निकल कर आता है इस टेलीकॉम कंपनी के गेम में। बाकी दोस्तों ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले जो खबर आ रही है दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, जो सेल्फी गेम है ना, ये अभी वापस शुरू होने वाला है। पहले हमने सुना था ना ओप्पो 100 मेगापिक्सल सेल्फी वाले फोन्स लेके आएगा। अब कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है इस साल के एंड से या 2027 में हमें मिलेगा। अब वीवो भी कुछ वैसे ही कर रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लीक से, जो कि ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है, डिजिटल चैट स्टेशन। इस बंदे ने बताया कि वीवो जो है एक 68 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे पर काम कर रहा है, जो कि 1:1 स्क्वायर सेंसर होगा। वही सेम इंडिकेट कर रहा है जैसे कि ओप्पो में 100 मेगापिक्सल सेल्फी वाले भी लीक्स में हमने देखा था। इसके अंदर आप देखेंगे सेल्फी जो होगी सामने की तरफ, वो अभी सर्कुलर नहीं, थोड़ा सा एक स्क्वायर टाइप में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसर साइज बड़ा है, 68 मेगापिक्सल आपको दे रहा है। एंड देन उसके साथ साथ इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करेगा वो, और इसमें कितना फायदा होगा, क्या होगा, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन इनको पता है ओप्पो और वीवो को कि मार्केटिंग क्या होती है, और आजकल लोग सेल्फीज कितना लेते हैं और कितना व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आई थिंक ये प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए वैसा कर रहे हैं, जो कि X500 सीरीज पॉसिबली हमें सबसे पहले इनमें देखने को मिल सकती है। लेट्स सी हाउ इट गोस, कौन पहले लेके आता है और कितना बड़ी ऑप्टिमाइज करता है। क्योंकि मेरे लिए मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है, मेरे लिए ऑप्टिमाइजेशन मैटर करता है। आपके लिए क्या मैटर करता है, कमेंट में जरूर बताना। भाई एप्पल को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है। इमेजिन एप्पल ने जब अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस हाइक किया था इंडिया में, तो इतना ज्यादा किया था कि सबके रिकॉर्ड्स तोड़ दिया था। बाकी तो सब चुन्नू मुन्नू थे उसके सामने अगर प्राइस हाइक की बात, क्योंकि वो एप्पल आखिर प्रूफ करता है ना। इस मामले में भी उसने प्रूफ किया था। लेकिन जापान में तो उन्होंने अपने आईफोन्स की भी प्राइस बढ़ा दी। इंडिया के अंदर ऐसे रूमर्स है कि अगस्त के अंदर आपको एक बड़ा प्राइस हाइक मिलेगा एप्पल की तरफ से उनकी आईफोन 17 सीरीज पर, और ये सबसे पहले आईफोन 17 पर आपको देखने को मिलेगा। लॉन्च प्राइस उसकी 83,000 की समथिंग है ना, मैं विदाउट ऑफर की बात कर रहा हूँ। ये बढ़कर 94,990 यानी कि 95,000, 12,000 का प्राइस है। इमेजिन दोस्तों आईफोन 17 के ऊपर। और ये अभी उनके कुछ डीलर्स जो है ना एप्पल के, वहां से कुछ लीक्स सामने आई है। पता चल रहा है कि जो स्टॉक अभी खत्म हो गया है ना, अब जो नए स्टॉक आएंगे उनमें एप्पल ने इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये प्राइस होने वाली है, और शायद इसी से ये खबर सामने बाहर निकल कर आई है। तो अनफॉर्चुनेटली अगस्त से आईफोन 17 सीरीज पर बड़ा प्राइस हाइक होने वाला है। अब मुझे नहीं पता इस पे आगे क्या होगा इसका, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। देखिए, मोटोरोला ने रिसेंटली अपना एक प्रीमियम टैबलेट लॉन्च किया था ना, मोटोरोला पैड 70 प्रो। हमने भी इसका बारे में शॉर्ट वीडियो बना के बताया था, और मैं खुद अभी पर्सनली यूज कर रहा हूँ। उस पर एक फीडबैक दूंगा मैं आगे चल के। लेकिन एनीवेज अभी एक बजट कैटेगरी में भी आ रहा है। अब मैं बजट तो नहीं बोल सकता अभी प्राइस हाइक के टाइम पे, बट एनीवेज पैड 70 जो है आ रहा है इंडिया के अंदर लगभग 8 अगस्त को, और इसमें डायमेंसिटी 6400 होगा। 12 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी, 10,200 mAh की बैटरी है, और थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। 2 साल के अपडेट्स भी यहाँ पर दे रहे हैं। बस देखते हैं कि क्या प्राइस पर आपको ये टैबलेट मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्मार्टफोन पर प्राइस हाइक हो रहा है, तो टैबलेट्स पर भी तो होगा ना यार। इसमें भी तो रैम और स्टोरेज लगता है। देखते हैं कि इसके साथ मोटोरोला कितना अच्छा काम करता है और कितनी अच्छी प्राइस पर आता है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो जाननी है ना, तो मुझे बताना। वैसे यूएस के अंदर बताया जा रहा है कि एप्पल जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे लगा हुआ है और घुटने पे आ गया है। बाबा प्लीज मेरे को चाइना का CXMT और YMTC वाले रैम्स या मेमोरीज ये सब यूज करने के लिए दे दो यार। ये सैमसंग माइक्रोन और SK हाइनिक्स ने हमें बर्बाद कर दिया है। तो वहां पर ये गुहार लगाई जा रही है, ताकि वो एप्पल अगर ऐसा करेगा तो शायद जो प्राइस हाइक वाला लफड़ा चल रहा है वो फ्यूचर में एप्पल की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन माइक्रोन ने बीच में छलांग लगा दी और बोल दिया कि बाप पे जाना, मतलब उसने ऐसा बोला कि अगर ये करेगा तो सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि चाइना का ले रहा है ना माल, हमारा नहीं ले रहा है। लड़ रहे साला, लड़ रहे, पब्लिक को लूट, मतलब बोलता पब्लिक के ऊपर से चढ़ जाने का, दोनों घुटने लेके और गला दबा के एक बार में मार देने का। तो देखते हैं कि एप्पल का जो सांस चढ़ी, बूढ़ा हो गया, गुहार जो है वो पूरी होती कि नहीं होती, वो पता चलेगा।
देखिए iQOO ने अभी रिसेंटली iQOO Z11 Lite लॉन्च किया था ना इंडिया में, हमने भी एक वीडियो बनाया था, आप देख लेना, 20,000 के नीचे आपको मिलता है। अभी तो सब ऐसे ही फोन होने वाले, Dimensity 64, 63, HD प्लस, ये वो वगैरह वगैरह। एनीवेज, वैसे अब iQOO Z11 भी बोला जा रहा है कि इंडिया में मिड ऑफ अगस्त के आसपास लॉन्च हो सकता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन आई थिंक चाइना वाला जो था iQOO Z11 उसमें Dimensity 8500 था, पता नहीं है, शायद वही था। और वो सेम T5 Pro भी इंडिया में आया है, बट उसमें खाली चिपसेट चेंज हो गई थी, स्नैपड्रैगन कर दिया था। तो ज्यादातर इधर उधर सेम रहेगा, बट खाली चिपसेट का फर्क हो सकता है। देखते हैं, मिड ऑफ अगस्त के अंदर बोल रहे iQOO Z11 आएगा, कितना अच्छा और कितनी प्राइस पर, अच्छी प्राइस पर आता है, ये तो अगस्त में ही पता चलेगा। भाई नथिंग को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है, और कल से ट्विटर पे भाई बहुत लोग परेशान हुए। अरे बोले नथिंग को क्या हो गया, अभी 100% ग्रोथ मिल रही है, ये मिल रही है, लेकिन अचानक से तो डिजिट जो है उनकी तरफ से खबर आई और उन्होंने ऐसे बताया कि नथिंग जो है वो अपने 12 ग्लोबल मतलब कंट्रीज के अंदर, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो है वो शट डाउन करने वाला है। हाँ, एंड देन उसके साथ साथ उसमें मिडिल ईस्ट, यूरोप, जापान, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, और वो अपने वर्कफोर्स भी 50% चाइना के अंदर और 40% ग्लोबली जो है वो कम करने वाला है। और शायद 2026 में उनके ज्यादा फोन्स और लॉन्च नहीं हो, मे बी 2027 में भी हो तो वो लिमिटेड हो, ऐसी सब बातें हो रही है। और अभी रिसेंटली ये भी बोला जा रहा है कि फोन बी के भी खाली 20,000 यूनिट्स उन्होंने ग्लोबली सोल्ड किए, तो भाई नथिंग तो आउट ऑफ द गेम है। लेकिन इसके बाद नथिंग वालों ने ही, अकीस ने जो है वो ट्वीट करके बोला कि ये सब फालतू की बातें हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं और हमारे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि बस हम खाली रीअरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अंदर जो चेंजेस होता है वो सब करने वाले हैं, इसके लिए आगे पीछे हो रहा है। ऐसे शटडाउन वाली बात बोले हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वन प्लस के पहले भी आपको पता है ना, बहुत सारी बातें हुई थी। अब फिर वन प्लस वालों ने क्लियर किया, अब नथिंग वालों ने भी क्लियर करा है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि प्राइस हाइक का सिचुएशन इतना बुरा है कि कौन चल रहा है कौन बंद हो रहा है कुछ भी हो सकता है, ये अनप्रेडिक्टेबल, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो भाई चाइना की जो CXMT और YMTC जो है, अभी गोइंग फॉरवर्ड ये नाम याद रख लेना, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत खबरें मिलने वाली है इसके ऊपर। अभी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि ये लोग जो है अपने डिमांड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब से इन्होंने मार्केट में उतरा है SK हाइनिक्स, माइक्रॉन और सैमसंग के अगेंस्ट, तो इन्होंने शुरू में बहुत सारी चीजें बेची और अच्छे प्राइस पर बेची है ना, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा डिमांड हो गया है कि हम अब इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, और शायद से हमें भी प्राइस हाइक करनी पड़े। लग ही रहा था मेरे को। तो ऐसी सब बातें हो रही है, और उन्होंने कुछ 7-8 बिलियन की डील्स भी साइन करी है बाइटी डांस के साथ में, और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। बट देखो ये होता है, ये तीन जो उधर बैठे उनको सोचना चाहिए, सैमसंग, माइक्रोन और कौन है वो SK हाइनिक्स के, भाई कुछ करे, इसका रास्ता निकाले, वरना तो ये खत्म नहीं होगा लफड़ा। और ये बेचारे ये लोग भी पीस रहे, तो देखते हैं, ये लोग तो भी हाथ उठा रहे अभी, अभी क्या होगा मेरे को कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं तो न्यूज देता हूँ। Redmi Note 17 इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, ये कंफर्म्ड हो गया फाइनली, जी हाँ। और उसका यहाँ पर एक पोस्टर आ गया है, द ऑल न्यू नोट। इसका मतलब इंडिया में अगस्त में Redmi Note 17 सीरीज आ रही है। अब 17 Pro दोनों आ रहा नहीं पता, बट एक तो आएगा, इतना तो पता है। और वही आपको पोको का M8 पावर भी उसकी रूप में ही देखने को मिलेगा, वो भी कंफर्म्ड हो गया था फ्लिपकार्ट के जरिए। बाकी लेट्स सी, मैं एक्साइटेड हूँ। 7 इंच वाली डिस्प्ले है, और थोड़ा सा वो जमाना याद आ रहा है, फैबलेट बोलते थे ना। आई एम एक्साइटेड, कितनी अच्छी प्राइस होती है, और कुछ अच्छा कर ले, जैसे कि उन्होंने अभी Xiaomi 17T और Redmi Turbo 5 के साथ की अच्छी प्राइस रखी उन्होंने, इसके साथ भी कुछ अगर अच्छा करते ना, मजा आ जाएगा। तो भाई Vivo S2 इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, जी हाँ। अब इसका पोस्टर भी लीक हो गया है, जहां पर आप देखेंगे Vivo S2 मेंशन्ड है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Vivo अपने S सीरीज का कमबैक कर रहा है, और S2 हमें देखने को मिलेगा अगस्त के अंदर, जो कि 10 तारीख के पहले, 10 तारीख के थोड़ा आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कि Vivo इसको कहाँ स्टैंड आउट करता है, और इसमें कितनी अच्छी चीज और क्या कुछ खास होता है, और अगर हमारे पास आता है तो अनबॉक्सिंग करके जरूर बताएंगे। OnePlus N6 तो आपने देख लिया था, OnePlus N6X के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब एक और चीज बतानी है कि OnePlus का जो N6X है, ये 31 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। लॉन्च डेट सामने आ चुकी है, और इसमें 7000 mAh की बैटरी होगी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखते हैं कहाँ स्टैंड आउट करता है, कैसा होता है, 4G 5G, भाई मामला बड़ा खराब है। जो भी होगा सब बताएंगे। भाई रिसेंटली गूगल ने एक बहुत ही पुण्य का काम कर दिया है, जिसमें गूगल ने बोला है कि बहुत बार ऐसा होता है ना, मुझे भी 10 ईमेल आते हैं कि भाई आपका हमारा आईडी भूल गया, मैं पासवर्ड भूल गया, लॉगिन नहीं हो पा रहा, रिकवर नहीं कर पा रहा, प्लीज भाई मदद कर लो। अभी मैं भी सोचूं मैं क्या बताऊं, कैसे करूं, ये प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट होता है गूगल का। लेकिन अब गूगल ने थोड़ी सी राहत लेके आ गई है। अगर आप जीमेल अकाउंट है आपके पास, और अगर आपका अकाउंट रिकवर करना है तो आपको ये पहले ही करना पड़ेगा, लॉक्ड होने के बाद नहीं, पहले ही बोल रहा। तो सिक्योरिटी और साइन इन में जाके वहां पर सेल्फी वीडियो का ऑप्शन मिलता है। सेल्फी वीडियो से ही वो रिकॉग्नाइज करेगा कि बंदा
जेन्युइन है, और फिर उसके बाद वो आपके अकाउंट को रिकवर करके दे देगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बट एक चीज़ ऐसी है कि गूगल को इस मामले में थोड़ी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि AI का ज़माना है और कोई कुछ भी फेस बना के किसी के भी अकाउंट में कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक इसमें भी कुछ रास्ते होने चाहिए जो गूगल को निकालना पड़ेगा। बट फिर भी लेट्स सी, अगर आप अभी भी जाते हो अपने सिक्योरिटी साइन इन में अगर आ जाता है तो ये ऑप्ट करके अभी से रख दो। कल को अगर आपका अकाउंट हो जाता है ब्लॉक्ड या जो भी आता है इशू, चालू कर दो। आज की न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।